Hello everyone, welcome to my study channel श्रीलोक लर्निंग पॉइंट। मिशन टेट, सी टेट, सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने वाले हैं सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो टुडे सेशन हम लोग चलेंगे आगे के क्वेश्चन को लेकर। तो अभी एक छोटे से सुविचार के साथ, कदम छोटे हो या बड़े रुकना नहीं चाहिए। कदम छोटे हो या बड़े रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए आईयूसीएन ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो आईयूसीएन एक संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करती है जो 50 ईयर से विलुप्ति के कगार पे होते हैं। तो कौन सी संस्था है आईयूसीएन के अंतर्गत? स्वेट डाटा बुक आईयूसीएन संस्था ने किस बुक में प्रदर्शित करती है? तो स्वेट डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर रेड डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली रेड डाटा बुक में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। वो रचनात्मक शक्ति का अपने डेवलप करेगा। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। भावनात्मक जो भावनाएं होंगी उसकी हेल्दी होगी। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। अब इसलिए खेलेगा कूदेगा तो उसके जो शारीरिक जो विकास है वो उचित ढंग से ही होगा ही। तो ऑप्शन 4 इज द राइट, ऑल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्योंकि ये अंडा देती है या फिर यह बच्चा देती है, या इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल होता है, या फिर इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो पालतू गाय है, सूची एक पालतू गाय है। तो अध्यापक ने उसको स्तनधारी बताया है, तो क्योंकि ये बच्चा देती है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों में एक समानांतरीकरण हो जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि बालक अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। एकदम रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वो अगर सामूहिक खेलेगा तो उसके अंदर सामाजिकता की भावना आएगी, तो सामूहिक खेलों में पसंद करेगा। अन्य खेलों के साथ समूह सहभागिता करता है या फिर उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेलों के दौरान कर रहे होते हैं। तो सीटेट में जो एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर बनता है वहीं आपको करना होता है। तो ऑप्शन थर्ड बन रहा है, उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला आंसर होता है फ्रेंड्स। तो सीटेट में वही आंसर बनता है। ऐसे तो लगता सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है। सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो किस रूप में करता है? प्रदर्शन में, या फिर उचित अनुचित में, या फिर सुख दुख में, या फिर इन सभी में? तो ऑब्वियसली इसका फ्रेंड है, क्लासमेट है, तो प्रदर्शन में भी उसका हेल्प करेगा, उचित अनुचित में भी जहाँ गलत सही होगा, और सुख दुख में। तो ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है। संयुक्त परिवार में हर सदस्य की जो होती हैं अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग बांटी गई होती हैं, तो ऑब्वियसली कार्यभार का बढ़ जाना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक सोनू से पूछता है कि खेल और कार्य में कोई एक डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। तो सोनू क्या बताएगा? खेल में समय की पाबंदी होती है पर काम में नहीं। एकदम रॉन्ग आंसर, क्योंकि खेल में समय की पाबंदी नहीं होती है और काम में होती है। काम में समय की पाबंदी होती है पर खेल में नहीं। यह आंसर राइट लग रहा है। काम तथा खेल दोनों में आनंद की प्राप्ति होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। काम में आनंद की प्राप्ति अगर ज़्यादा कर लीजिए तो कहाँ आनंद की प्राप्ति होती है? तो सेकंड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि काम में समय की पाबंदी होती है, टाइम पे हमको पूरा करना होता है, पर खेल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधित्व कथन है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, या फिर बालकों में मूल्य के प्रति लगाव, फिर बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर,
तो बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि का ये यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन। तो बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति, ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, मूल्य से भी नहीं है और प्राथमिकता से भी नहीं है, यहाँ प्रतिनिधि कम आ रहा है। तो बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण या फिर पौधों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो अब इसलिए जो एनवायरमेंट में हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां जो ग्रीन होती हैं तो वो पर्णहरित के कारण होती हैं, ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के तंत्रों में से प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब रॉन्ग है, इनकरेक्ट। तो प्ररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, इसमें फल फूल व पत्तियां होती हैं, करेक्ट। और इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं, या यह पौधे से बाहर निकलता हुआ भाग होता है। तो इसमें तना और शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं, ये एकदम असत्य है, इसमें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन में अवसर मिल जाए तो अवसर वर्ड आपको एकदम ज़बरदस्त आंसर करने वाला है, तो इससे अपॉर्चुनिटी बहुत ही एकदम करेक्ट करने वाला आंसर होता है। इससे उसे खेलने का अवसर मिलता है, यहाँ भी आप देख सकते हो, इससे उसे मनोरंजन का अवसर मिलता है। तो हर ऑप्शन में अवसर मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है? जलीय पौधों जलोद्भिद में, या फिर समोद्भिद मीजोफाइट में, या लौड़ोद्भिद हैलोफाइट में, या फिर मरुस्थलीय पौधों मरुद्भिद में। तो मूल गोप रूट कैप जलीय पौधों जलोद्भिद में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 46 क्वेश्चन, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? तो उनको निम्न प्रकार से रखना, थोड़े बीज गीली रुई पर, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा है, एकदम रॉन्ग आंसर। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। तो पशुओं के प्रति क्या लाभ होता है? तो उनकी क्रूरता को रोकने के लिए उनको संवेदनशील बनाया जा सकता है बच्चों को, सेकेंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, एकदम नहीं। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, या बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, विश्राम पाने का कोई सवाल नहीं उठता। बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइट होने वाला क्वेश्चन, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, समायोजित हो जाता है किस तरह से समाज में एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? तो पालतू बनाना, या फिर पालन पोषण करना, या फिर पशुपालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पशुओं की बात हो रही है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, तो किस लिए हम रखते हैं? पालतू बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना, या फिर परिवार मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या फिर उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे कौन से आधारभूत तथ्य हैं? तो मानव का सामाजिक प्राणी होना, जो एक सूत्र में बांधती है, फैमिली एक लेकर के चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे? शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे, या फिर आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साह वर्धन करेंगे? तो करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, आप उद्घाटन समारोह पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे, या फिर आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है अतः चले जाएंगे, एकदम गलत। तो आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साह वर्धन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो वह जिस समाज में रहता है या फिर जिस घर में रहता है या फिर जिस परिवार में रहता है या वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे बालक को आराम व निस्वार्थ प्रेम कहाँ मिल सकती है? आप सब जानते हो, समाज में अगर कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, लेकिन फैमिली में उसको निस्वार्थ प्रेम और आराम दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, या फिर हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या फिर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, या फिर हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो सूर्य के प्रकाश में होती है। ऑप्शन थर्ड, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में शामिल है संयुक्त परिवार, दादा दादी और उनके बच्चे, फिर चाचा चाची, ताऊ ताई सभी सम्मिलित होते हैं। अशो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो उसमें वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन फोर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये बीजांड स्त्री कैंसर या वाहदल या फिर पुष्पदल कहलाती हैं। तो ये फर्स्ट बीजांड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया हैं। बच्चों का अंतर्मुखी होना, या फिर बच्चों में विद्रोह पनपना, या फिर बच्चों का कुंठित होना, या सभी। तो परिवारों के टूटने से ऑब्वियसली इन सभी भावनाएं बच्चों के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन फोर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों पे एक तरह से जैसे लाइन खींची होती है, तो डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य सिरा, या फिर सिरा विन्यास, या समांतर सिरा विन्यास, या जालिका। तो ये सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, या फिर ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, या हरे वर्णक के रूप में। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज और सरल शर्करा पत्तियों द्वारा जो बनाए गए भोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई जो विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? मूसला जड़, झकड़ा जड़, या फिर अवस्तंभ जड़, या फिर नेक्स्ट श्वसन जड़। तो ये अवस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना में विशेष समानता है। हरित लवक की अनुपस्थिति, या कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या फिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति। तो पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं में संरचना, ये केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।